हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 9th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले 5 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। सारे ही वीडियोज आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप बाद में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। मतलब हमें इन तीनों वाले पार्ट्स में ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है वो 2 बार किया गया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डिग्री फाइंड करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाला टर्म है इसकी पावर क्या है। तो इसकी पावर क्या है? 1 है ना, तो डिग्री 1 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो इस केस में जो ऑर्डर है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन तो 1 ही बार हुआ है ना, तो इसलिए ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो डिग्री देखने के लिए हम पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर 2 है, ठीक है। तो ऐसे केस में डिग्री जो है वो मैक्सिमम पावर हो जाता है, दैट इज 3, डिग्री 3 हो जाएगा, ओके। अब देखिए थर्ड वाले केस में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होगी, डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिग्री हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है वो साइन के अंदर आ रहा है, यानी फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। डिग्री तब डिफाइन नहीं हो पाती है जब डिफरेंशियल y है, जो मतलब ये जैसे dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब चीजें अगर किसी फंक्शन के अंदर आ जाएं, उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ऑर्डर 4 हो जाएगा, डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें चेक करना है कि जब ये वाला जो फंक्शन गिवन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने आई थिंक आपको सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व करवाया था, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्व, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई गिवन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए डिफरेंशिएट करने के लिए। पहले एक्स को रहने दीजिए, वाई को डिफरेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, प्लस अब वाई को रहने दीजिए और एक्स को डिफरेंशिएट करिए, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल्स टू ए ई का पावर एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ए ई का पावर एक्स ही आएगा, प्लस यहाँ पे बी ई का पावर माइनस है, तो इसका भी आएगा बी ई का पावर माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि एक्स के आगे माइनस है इसलिए आगे जो है वो माइनस लग जाता है, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर का तो आप जानते ही हैं 2x होता है डिफरेंशिएशन, है ना। अब हमें इस चीज को वापस डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हो जाएगा x डिवाई बाई डी एक्स को कैसे करेंगे? पहले x को बाहर रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल्स टू नहीं, अभी हमें इस y इंटू वन मतलब क्या होता है? y इंटू 1 मतलब y ही होता है, ठीक है। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? प्लस डी वाई बाई डी एक्स वापिस से, ठीक है। एक काम कर रहा हूं मैं, इस 1 को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ खास फर्क नहीं डालेगा, इक्वल्स टू ए ई का पावर एक्स क्या हो जाएगा? ए ई का पावर एक्स ही रहेगा, बी ई का पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और 2x का तो आप जानते ही हैं +2 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे हुआ है? बी ई का पावर माइनस एक्स करेंगे तो वही आएगा, लेकिन क्योंकि x के आगे माइनस है तो ये माइनस उसे प्लस बना देगा, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ में ये चीज नहीं चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। कैसे हटाएंगे? इसके मदद से हटाएंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स वाई जो है वो इक्वल है ए ई का पावर एक्स प्लस
बी ई का पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ, दिया जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई का पावर एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स। तो इसके जगह मैं वही वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, दिया जाएगा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 बार आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है तो ये जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह मैं रख दूंगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इन सबको इधर लेके आ जाऊंगा, है ना, सबको तीनों टर्म को, तो क्या जाएगा एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं ये जो हमें मिला है वो एग्जैक्टली इसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, y इक्वल्स टू ई का पावर x दिस। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये होगा। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। पहले e के पावर x को ऐसे रहने देंगे, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे, a cos x का हो जाएगा माइनस a sin x और b sin x का हो जाएगा b cos x, है ना, प्लस अब सेकंड वाले को यहीं रहने देंगे, e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x ही रहेगा और अंदर हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैंने एक बार इसको बाहर रखने दिया, मतलब नहीं डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया बीच में, प्लस e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे अब तो यही रहेगा, इसको ऐसा ही रहने दिया। प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई किया है डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो देखिए फायदा क्या है, मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e का पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y लिख रहा हूँ। क्यों y लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी चीज की वैल्यू y थी, ऐसा मुझे क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये पूरी की पूरी चीज y के इक्वल है, तो इसके जगह मैंने y लिख दिया। ठीक है, अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, पहले e के पावर x को बाहर ही रहने देंगे, अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a cos x हो जाएगा और माइनस b sin x हो जाएगा, है ना। फिर अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x ही रहेगा, अंदर क्या रहेगा माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y को करते हैं तो क्या जाता है dy बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं ध्यान से सेटिंग करने आ रहा हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा माइनस ई का पावर एक्स a cos x प्लस b sin x। ठीक, प्लस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज आई है इसकी वैल्यू हम लोग इस वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, अगर इस y को मैं इधर भेज दूं dy बाई डी एक्स की तरफ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ई का पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके जगह में ये चीज़ लिख दूंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज भी y के इक्वल है तो ये जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस, अब देखिए dy बाई डी एक्स 2 बार है तो 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इस 2 dy बाई डी एक्स को उधर भेजूंगा तो क्या जाएगा माइनस में चला आएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये माइनस वाई मिलके माइनस 2y हो जाएंगे, और जब इनको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस 2y हो जाएंगे इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज है वो अब इसके तरह दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x sin 3x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इज इक्वल टू 0। इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, sin 3x को करेंगे तो cos 3x आएगा और साथ में 3 भी आ जाएगा, प्लस अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा sin 3x। ठीक है,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू 3 को मैं एज ए कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, x को मैं बाहर रख रहा हूँ, cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 3x आएगा, साथ में 3 मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, प्लस अब x को करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos 3x को ऐसे ही रहने देंगे, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, प्लस साइन 3x का तो आप जानते ही हैं 3 cos 3x होगा, ठीक है, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, सॉरी माइनस 3 नहीं होगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया है दोनों टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में तो d2y/dx² ही रहेगा, ओके। x साइन 3x के जगह मैं y लिख सकता हूँ, है ना, इस x साइन 3x के जगह मैं y लिख सकता हूँ, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया जाएगा माइनस 9y प्लस 6 cos 3x और इधर क्या जाएगा d2y/dx², ठीक है। अब दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो d2y/dx² प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका और इसका मतलब एक ही है, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि ये चीज़ प्रूफ करनी थी तो हमने ये चीज़ ला दी, ओके। तो बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान भी नहीं है, बस आपको सेटिंग करने आना चाहिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x² इक्वल्स टू 2y² log y, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इस बार एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो x² का तो आप जानते ही हैं 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, y² का 2y होगा, साथ में मैं log y ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस अब y² को रहने देंगे, log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y आएगा, ठीक है, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन हर बार y का कर रहे हैं तो साथ में dy/dx आएगा। ये सब बातें मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन जब सिखाई थी तब बताया था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 2y log y प्लस y कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ मिलेगा dy/dx। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रूफ में कहीं लॉग नहीं है तो हमें यहाँ से लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको तो पता था ना कि x² इक्वल है 2y² log y के, ठीक है, तो इस 2y² को इधर भेज दें तो x²/2y² हो जाएगा इक्वल्स टू log y, ठीक। तो log y की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये जाएगा x इक्वल्स टू 2y x²/2y² प्लस y dy/dx। 2 से 2 कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x²/y प्लस y dy/dx, ठीक है। अब हम लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, मिलेगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाई y, फिर यहाँ मिलेगा dy/dx और इधर मिलेगा x, इस y को x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा xy इक्वल्स टू x² प्लस y² dy/dx, ठीक है। इस xy को उधर कर देंगे तो मिलेगा 0 इक्वल्स टू x² प्लस y² dy/dx माइनस xy, ठीक है, और हमारा प्रूफ आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया हमें ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन लिख लेंगे, फंक्शन क्या है, x² माइनस y² इक्वल्स टू c टाइम्स x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार, ठीक है, तो 2x हो जाएगा x² का माइनस y² का 2y हो जाएगा, लेकिन साथ में dy/dx भी आएगा इक्वल्स टू c, आप जानते हैं x² प्लस y² का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ये 2 आगे आएगा, ठीक है, फिर बचेगा x² प्लस y², ठीक है, फिर अंदर भी डिफरेंशिएट करेंगे यानी x² प्लस y² को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x² को करेंगे 2x आएगा प्लस y² का करेंगे तो 2y, साथ में dy/dx भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, सॉरी ऐसे बचेगा ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो
मिलेगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2c, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा एक्चुअली, 4c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ से अगर हम c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी c एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। c की वैल्यू मैंने निकाली है इस इक्वेशन से, तो ये आएगी। अब इस c की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही, ठीक, साथ में क्या आएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये से एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर मिलेगा हमें 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमें मिलेगी, मतलब ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स में करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर को माइनस वाई में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर को एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इधर करेंगे तो 2 और एक्स स्क्वायर मिलके एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ओके। फिर उसी तरह माइनस 2y स्क्वायर एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आएगा, ठीक है, कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग उन टर्म्स को एक पास रखेंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो इस टर्म और इस टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगा, इस टर्म और इस टर्म को मैं इधर लेके आऊंगा, ठीक है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ, इस टर्म और इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ और इस टर्म और इस टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस 2y स्क्वायर एक्स, प्लस हो जाएगा ना, माइनस नहीं प्लस, ठीक है, मतलब ये माइनस में रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास था 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कहने मतलब क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ इधर आ चुकी है, ये चीज़ और ये चीज़ इधर जा चुकी है, तो जो चीज़ें ऐड होंगी उन्हें ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब मिलके माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे, वाई स्क्वायर एक्स और 2y स्क्वायर एक्स मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 3y स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई मिलके क्या हो जाएंगे 3x स्क्वायर वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं, अच्छा चलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखने देते हैं, ठीक है, माइनस 2y क्यूब, यहाँ पे y क्यूब है तो ये जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हटा के इस तरह से ब्रैकेट लगा लूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी एक्स मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके। तो हमें क्या मिलेगा बता सकते हैं आप, हमें मिलेगा 3y स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। आपका प्रूफ अभी भी क्वेश्चन के अनुसार नहीं आ रहा होगा, एक काम करिए यहाँ पे माइनस से और यहाँ पे एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
दोनों ही साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा, है ना। तो ये हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx इक्वल्स टू, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो हमें मिलेगा वाई क्यूब माइनस 3x² dy। ठीक है, अब आपका जो प्रूफ है वो क्वेश्चन के अनुसार हो गया होगा। देखिए यही क्वेश्चन में दिया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बहुत ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिएगा कैसे निकालेंगे। मैं लिख रहा हूँ dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस रूट में 1 माइनस y² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। अब क्या करूंगा, इस dx को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इस, और देखिएगा उसके बाद हमें मिलेगा क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू माइनस, और एक काम और कर सकते हैं, मैं इस रूट को अलग अलग कर ले रहा हूँ। रूट 1 माइनस y² डिवाइड बाई रूट 1 माइनस x², यहाँ पे dx आ जाएगा। अब क्योंकि ये टर्म जो है उसको मैं dy के पास ले आ सकता हूँ तो मैं ला दूंगा, तो ये जाएगा dy बाई रूट में बताइए क्या जाएगा, 1 माइनस y² इक्वल्स टू माइनस dx बाई रूट में 1 माइनस x²। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स y बाई ए, है ना, साइन इनवर्स y बाई 1 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप करना जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x बाई 1। ठीक है, प्लस c भी लगा सकते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। इसको इस साइड लेकर जाइए तो और सही रहेगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू c। ये हमारा आंसर है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन बाय दिस वेयर ए इज द पैरामीटर। मुझे दिखाना है कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो इसके इक्वल होगा, तो हम लोग इसी को डिफरेंशिएट करके चेक कर लें, और क्या, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मुझे प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy जो है वो एक जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और क्या, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस y का तो dy बाई dx होता है, और 1 का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू ए तो नहीं होगा डिफरेंशिएट, 1 का 0 माइनस x का माइनस 1 माइनस y का माइनस dy बाई dx। ठीक है, और माइनस 2xy का करेंगे तो माइनस 2x dy बाई dx माइनस 2y आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, सॉरी इसमें सिर्फ ये आएगा। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल आप कैसे लगाएंगे वो आप जानिएगा खुद से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है वो। अब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर लूंगा। ठीक है, कैसे पुट करूंगा देखिएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं a की जगह रखूंगा वो चीज़, तो ये जाएगा 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू a की जगह मैं रख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -1 माइनस dy बाई dx माइनस 2x dy बाई dx माइनस 2y। अब देखिए कैलकुलेशन टफ पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें आप कर सकते थे, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए और दिखा दीजिए कि इसका सोल्यूशन ये है, या तो फिर इसको डिफरेंशिएट करिए और देखिए ये आ रहा है कि नहीं, सिंपल। तो अब क्या करेंगे बताइए, इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तगड़ा मल्टीप्लिकेशन है। तो मिलेगा हमें 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ठीक है, 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस dy बाई dx माइनस 2x dy बाई dx। ठीक है, माइनस 2y। अब इसे अगले पेज में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिएगा आप लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ज़्यादा टर्म्स आएंगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे टर्म्स आएंगे। ठीक है, इतने ज़्यादा।
देखिए जितना ही ज़्यादा दिख रहा है सबके सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे कौन किससे कैंसिल हो रहा है। तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ये जो -2x डिवाइड बाई डी एक्स है वो यहाँ पे भी है सेम साइन के साथ, ये दोनों कैंसिल। ठीक, उसी तरह -y डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस डिवाइड बाई डी एक्स है, कैंसिल। ठीक, और कुछ कैंसिल होगा, देखिए यहाँ पे -y है, ये भी गया इस -y के साथ। ठीक, और क्या जाएगा देखेंगे हम लोग बहुत ध्यान से। ठीक है, ये -2xy से ये -2xy गया। ओके, -x डिवाइड बाई डी एक्स से -x डिवाइड बाई डी एक्स भी गया। ठीक, अब जो बचा है उसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास बचा क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू -x। देखिए ये भी कट रहा था, ये -x और यहाँ पे भी -x है, ये भी जाएंगे। ठीक है, ये मैं देखना भूल गया, बहुत ध्यान से कट कीजिएगा। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास इक्वल्स टू के उस साइड बचेगा -2x² डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, -2y² -1 माइनस डिवाइड बाई डी एक्स -2x डिवाइड बाई डी एक्स, फिर -2y। जितने भी डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म हैं उनको एक पास रखेंगे और जितने नॉन डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म हैं उनको एक पास। ठीक है, तो मैं सारे डिवाइड बाई डी एक्स वाले को इधर लेके आ रहा हूँ इस साइड। ठीक है, और इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा, ये हमें मिलेगा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2x² डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डिवाइड बाई डी एक्स -2x डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, जाती है इक्वल्स टू -2y² -1 -2y -1। ठीक है, तो ये -1 मिलके -2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट y लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट -2y -2। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइड बाई डी एक्स और ये डिवाइड बाई डी एक्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा के मैं सीधे यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ आगे। अब देख रहे हैं आप हर टर्म में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, 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 सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 2x, सॉरी x² 2 तो हट चुका है ना, x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू -y² प्लस y प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या किया है बता रहा हूँ, इनमें से डिवाइड बाई डी एक्स मैंने कॉमन भी ले लिया है, 2 तो काटा ही है, इनमें से माइनस कॉमन लिया है, 2 तो कटा ही है। अब इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, है ना। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, या फिर अगले पेज पे मिलेगा हमें x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y² प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स के आगे ये चीज़ आ रही है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूंगा x² प्लस x प्लस 1 से, तो इस टर्म को भी करना पड़ेगा x² प्लस x प्लस 1 से डिवाइड। ठीक है, 0 को करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस y² प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा प्रूफ आ चुका है, काफी बड़ा था। अब देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, बहुत इजी सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस चीज को इधर लेके आ जाएंगे या फिर आप इस चीज को इधर लेके आइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos x sin y dy इक्वल्स टू माइनस sin x cos y dx। ठीक है, अब आप जानते हैं dx को इधर लेके आया जाता है और इस टर्म को उधर लेके जाया जाता है। ठीक है, तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, या फिर एक काम करिए, ये तो सही नहीं रहेगा, आराम से वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिख रहा है, cos y को इधर लेके आइए, cos x को इधर लेके जाइए। ठीक है,
तो ये जाएगा साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और इधर डी एक्स। ठीक है, तो ये टेन वाई हो जाएगा, टेन वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस टेन वाई डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब एक काम करिए, इस चीज को इंटीग्रेट और इस चीज को इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉग कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लॉग कॉस वाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस हो जाएंगे, प्लस लॉग सी ले लीजिए। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो बेचारा उल्टा हो जाएगा, दैट इज सेक वाई हो जाएगा। इक्वल्स टू कैसे होगा पता है, लॉग ऐसे हो जाएगा, माइनस अंदर जाता है तो उल्टा कर देता है, और इधर क्या जाता है, लॉग सी मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, cos x और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलता है sec y, क्योंकि ये log से log कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें मिलता है sec y इक्वल्स टू c cos x। क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कर्व है वो 0,π/4 से पास हो रहा है, तो x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह π/4, तो sec π/4 इक्वल्स टू c cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो c हो जाएगा, इधर sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, तो ये मिलेगा c की वैल्यू √2, तो sec y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 cos x। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं कर रहा है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो आंसर आया है वो 100% करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। ठीक, अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, इजी है इस टाइप का फंक्शन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को 0 के साइड भेज देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 प्लस ई का पावर 2x डी वाई इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर x dx। ठीक, इस 1 प्लस ई के पावर 2x को इधर कर देंगे, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई का पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर 2x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ माइनस ई का पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस e के पावर 2x को मैं लिख रहा हूँ e का पावर x और उसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, और मैं चुपचाप e के पावर x को t मान लूंगा, तो e के पावर x dx इक्वल्स टू dt मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, इसके जगह मैं अब लिख पाऊंगा dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर था dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं टी स्क्वायर प्लस 1 को भी तो टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ, या फिर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस इसका भी हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स t। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन में आप सीख चुके होंगे। यहाँ पे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स, अब t की वैल्यू तो मुझे मालूम थी, t की वैल्यू क्या थी, e का पावर x प्लस c, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e का पावर x इक्वल्स टू c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर नहीं है, अभी हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी है। y की जगह 1 रखना है, x की जगह 0 रखना है। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, अब e का पावर 0 रखते तो वो भी तो 1 ही आता, ये π/4 प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू π/2 आ जाएगी, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e का पावर x इक्वल्स टू π/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, हमें इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, और ना ही बहुत इजी है, बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इस बार ना डी वाई को नीचे लेके आऊंगा, इसके इस टाइप का मैंने आपको आई थिंक 4th या 5th एक्सरसाइज में सॉल्व करना सिखाया था। तो यह था वाई ई का पावर एक्स बाई वाई dx बाई डी वाई हो जाता। ठीक, और इधर बनता x e का पावर x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस y e के पावर x बाई वाई को उधर भेज दे, इस टर्म को उधर भेज दे, डिवाइड में आ जाता, तो हमें क्या मिलता, dx बाई डी वाई
इक्वल्स टू एक्स ई का पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ई का पावर एक्स बाई वाई, यही बनता। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग x की जगह vy मान लेंगे। ठीक है, x को जब vy मानेंगे तो आप जानते हैं आपको फिर dx बाई dy की जगह v प्लस y dv बाई dy पुट करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ये चीज मैंने आपको बताया था आई थिंक 4th या 5th एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मैं dx बाई dy की जगह रख रहा हूँ। क्या रखूंगा मैं रखूंगा v प्लस y dv बाई dy। ठीक है, इक्वल्स टू x की जगह मुझे vy रखना था, e का पावर x बाई y की जगह v रख देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं x बाई y किसके इक्वल हो जाएगा, v के, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y e का पावर v। ठीक है, ऊपर से y कॉमन आ रहा है, तो y जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v e का पावर v प्लस y डिवाइडेड बाई y e का पावर v। तो ये y से y कट जाएगा, हमें मिलेगा v प्लस y dv बाई dy इक्वल्स टू वी ई का पावर v प्लस वाई डिवाइडेड बाई ई का पावर v। ठीक, अब इस v को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा y dv बाई dy इक्वल्स टू वी ई का पावर v प्लस वाई बाई ई का पावर v माइनस v। ये चीज में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये जाएगा v का पावर v प्लस वाई माइनस v का पावर v डिवाइडेड बाई ई का पावर v, और आ जाएगा y dv बाई dy। ठीक है, तो ये से ये कट जाएगा, तो हमें मिल रहा है y dv बाई dy इक्वल्स टू y बाई ई का पावर v। ये y से y कैंसिल, ई का पावर v इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ई का पावर v dv बाई dy इक्वल्स टू 1 मिलेगा। ठीक है, तो dy इधर चल जाएगा, तो हमें मिलेगा ev dv इक्वल्स टू dy। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे, ev का इंटीग्रेशन ev होता है और dy का y हो जाएगा प्लस c। v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या थी, x बाई वाई इक्वल्स टू वाई प्लस सी। तो अब हमारे सामने 9th क्वेश्चन है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल्स टू dx माइनस dy। ठीक है, तो हमें y की भी वैल्यू गिवन है, x की भी वैल्यू गिवन है, तो हम लोग पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए करेंगे कैसे, पहले हमें गिवन है, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हमें गिवन है x माइनस वाई, ठीक है, dx प्लस dy इक्वल्स टू dx माइनस dy। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग इस x को इस dx में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर इस ब्रैकेट को ही। ओके, तो x को dx में करेंगे तो क्या आएगा, x dx आएगा। ठीक, फिर x को dy में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस x dy। ओके, अब इस माइनस y को dx में करेंगे तो माइनस y dx आएगा। ठीक है, फिर इस माइनस y को dy में करेंगे तो माइनस dy y dy आएगा इक्वल्स टू dx माइनस dy। ये हमें मिलेगा फाइनली। ठीक है, अब हम लोग पता क्या करेंगे, जितने भी dx वाले टर्म हैं उनको हम लोग शिफ्ट करेंगे RHS में, और जितने dy वाले टर्म हैं RHS में उनको लेके आएंगे LHS में। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा, हमें मिलेगा सीधे x dy। ठीक है, और क्या मिलेगा, ये वाला माइनस y dy माइनस y dy। ठीक है, और ये जब माइनस dy मतलब ये वाला जो माइनस dy है ये इधर आएगा तो प्लस dy में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो ये जाएगा प्लस dy। ओके, इक्वल्स टू, अब आप सोचिए ये जो x dx है और ये जो माइनस y dx है उधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये वाला माइनस में चल जाएगा और ये वाला प्लस में चल जाएगा, है ना, सिंपल है। तो पहले मैं इस dx को लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ dx। ठीक है, फिर ये जो x dx है इसको मैं लेके आ रहा हूँ इधर, तो माइनस x dx हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो माइनस y dx है इसको लेके आऊंगा तो प्लस y dx हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने इस चीज को इधर भेजा है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों टर्म्स को मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉमन हो जाएगा, है ना, तीनों में dy है तो कॉमन हो जाएगा, dy मिलेगा x माइनस वाई प्लस 1 dy
उसी तरह यहाँ पे भी dx कॉमन है, dx कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई dx मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 dy इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx। ठीक है, एक्चुअली जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। इस dx को मैं इस साइड लेके आऊंगा, ठीक है, और इस टर्म को मैं इस साइड लेके आऊंगा, तो दोनों का प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो हमें मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1, यही मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब हम लोग x माइनस वाई को v सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 होता है, y का क्या होता है माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v का क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा क्या 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलेगा हमें। ठीक है, पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि है 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस, अब इसके जगह v रख देंगे तो 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई इसके जगह भी v हो जाएगा तो v प्लस 1। अब फिर से इस टर्म को इधर लेके आएंगे और उस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे इस चीज को, तो हमें क्या मिलेगा v प्लस 1 माइनस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2v, नीचे आएगा v प्लस 1 इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। अब ये dx इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये v प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2v dx इक्वल्स टू v प्लस 1 dv। ठीक है, 1 dv। ठीक है, अब इस v को भी हम लोग इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, सिर्फ v को, 2 को नहीं, तो 2 यहीं रहेगा, 2 dx इक्वल्स टू v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v dv। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे इस तरह से। 2 का तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं 2x हो जाएगा, प्लस c लिख लीजिए इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सेपरेट कर लेंगे तो v बाई वी हो जाएगा प्लस 1 बाई वी। ठीक है, v बाई वी कट जाएंगे। ठीक है, तो dv लिख दीजिए तो हमें मिलेगा 2x प्लस c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई वी dv। ठीक है, तो 2x प्लस c इक्वल्स टू 1 का तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन v हो जाएगा और 1 बाई वी का log v हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू पुट कर देंगे तो जाएगा 2x प्लस सी इक्वल्स टू v की वैल्यू है x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई नहीं है x माइनस वाई है, प्लस log x माइनस वाई। ठीक है, तो ये x इधर जाएगा तो सिर्फ एक x बचेगा, ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई को उधर भेजेंगे ना तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू log x माइनस वाई। ठीक है, अब हमें गिवन है कि y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 0 है, तो y की जगह -1 रखेंगे, x की जगह 0, तो 0 -1 प्लस सी इक्वल्स टू log x की जगह 0 और यहाँ माइनस वाई है तो प्लस 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, c की वैल्यू निकाल लीजिएगा 1 आएगी। एक बात, जैसे ही आपको c की वैल्यू मिल गई, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिखा हूँ। ठीक है, c की वैल्यू को मैं बस यहाँ पे पुट कर लूंगा, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप कहिए यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में मैं c की वैल्यू पुट कर लूंगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में मैं c की वैल्यू पुट कर लूंगा, तो देखते हैं क्या मिलता है। हमें मिलेगा, और ध्यान से देखिएगा, हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू log x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से स्टेप लिखिएगा, इधर का उधर हो गया है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया हूँ, फिर ये सॉल्व, फिर उसके बाद ये ऊपर गया हूँ, फिर ऊपर से यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस डी वाई बाई डी एक्स को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या था, ये हमें मिलेगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे e का पावर -2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स। ठीक, इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है, प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा ई का पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधे से लिख लेंगे ताकि हमें एक जनरलाइज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, जो कि होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इक्वल्स टू ई का पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ठीक है, तो अब देखिए ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y है और ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आगे 1 लिख दूँ तो ये p की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट एक्स, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे, e का पावर क्या होता है 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा e का पावर माइनस 2 रूट एक्स, है ना, प्लस 2 रूट एक्स आएगा, माइनस नहीं। ठीक है, करके देख लीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, बहुत ईजी हो गया अब तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम चल चुका है। इसका क्या करते हैं, y में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e का पावर 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करते हैं q का, q मतलब ये। ठीक है, तो ये आएगा e का पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है, इंटू e का पावर 2 रूट एक्स। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि पावर्स नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो मिलेगा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स और इधर हो जाएगा वाई ई का पावर 2 रूट एक्स। ठीक है, ये जाएगा वाई ई का पावर 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा था, 1 बाई रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स। ठीक है, प्लस सी लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, बहुत ही हलवा सवाल है ये भी। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें गिवन क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स गिवन है, मैं इसे लिख रहा हूँ कॉट एक्स वाई इक्वल्स टू 4x कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये p की वैल्यू हो गई और ये q की वैल्यू हो गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, e का पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स का करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू ई का पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो ई और लॉग कट जाते हैं आपस में, तो मिलेगा हमें सिर्फ साइन एक्स। ठीक है, तो अब हमें y में साइन एक्स को मल्टीप्लाई करना रहता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा q मतलब 4x कोसेक एक्स और इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोसेक एक्स 1 बाई साइन एक्स होता है, तो कोसेक से साइन कट जाएगा, सिर्फ मिलेगा हमें 4x का इंटीग्रेशन। ठीक, इधर हो जाएगा y साइन एक्स, 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा y साइन एक्स, 4x को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर, प्लस सी लगा दीजिए क्योंकि हमें गिवन है y इक्वल्स टू 0, तो y की जगह 0 रखेंगे, हम यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस सी, ये 2 से 2 बार में कटेगा, अब c की वैल्यू आएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। हमारा फाइनल आंसर होगा y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें गिवन है x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, हमें गिवन है 2e का पावर माइनस वाई, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 बाई ई का पावर वाई, यहाँ -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ई का पावर वाई और नीचे आ जाएगा ई का पावर वाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करेंगे, dx को इस dx को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ई का पावर y डी वाई इक्वल्स टू 2 माइनस ई का पावर y, इधर हो जाएगा डी वाई, सॉरी dx होगा, इधर y नहीं होगा dx होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या करिए, इस x प्लस 1 को इधर लेके आइए और इस चीज को इस साइड लेके आइए, तो इस तरह से y वाले y साइड आ जाएंगे, x वाले x साइड, ई का पावर वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई का पावर वाई। ठीक, डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाइए और एक काम करिए, यहाँ पे एक बार माइनस लगाइए, एक और बार माइनस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 बार माइनस लगाने से। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार हो जाएगी, आप देख सकते हैं नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है, इसीलिए मैं माइनस लगाया था। ठीक है, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया है तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद क्या आएगा माइनस, क्योंकि आगे माइनस है, और फिर लॉग लगाते हैं, जो भी नीचे रहता है उसे लिख देते हैं 2 माइनस ई का पावर वाई
इक्वल्स टू, ये बगल में जाएगा log x प्लस 1, ठीक है, प्लस c लगा दीजिए। अब क्योंकि मैं y की जगह 0 और x की जगह 0 रखना था तो ये जाएगा माइनस log 2 माइनस e का पावर 0 मतलब 1 इक्वल्स टू log x की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 आएगा प्लस c, तो यहाँ पे माइनस log 1 इक्वल्स टू log 1 प्लस c। log 1 भी 0 होता है, माइनस log 1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू 0 आएगी, तो c की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस log 2 माइनस e का पावर y इक्वल्स टू log x प्लस 1। ठीक है, आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपका आंसर बुक से मैच कर जाए, लेकिन अगर आपको इसका आगे सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो कोई जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने की। ठीक है, आपको इतने पे ही फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। ठीक है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, y को 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो प्लस में आ जाएगा y dx इक्वल्स टू एक्स डी वाई हो जाएगा। अब एक काम करिए, x को नीचे लेके आइए, y को नीचे लेके आइए, तो ये जाएगा dx बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाइए, 1 बाई एक्स का log x होता है, 1 बाई वाई का log y होता है, ठीक है, और प्लस log c लगा दीजिए। ठीक है, कांस्टेंट भी log में ले लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, ये log yc हो जाएगा, log yc और इधर log x हो जाएगा, तो log से log कैंसिल, x बराबर yc मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो इस c को इधर लेके आ सकते हैं, तो c उल्टा हो जाएगा, x बाई c हो जाएगा इक्वल्स टू y। ठीक है, और c ये जो x बाई c है इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई c इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई, 1 बाई c को मैं c कह सकता हूँ इक्वल्स सी एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा, फिर मैंने 1 बाई सी लिखा, x लिखा, ये भी समझ में आया होगा। 1 बाई सी को मैं एक नया कांस्टेंट भी तो मान सकता हूँ, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, तो 1 बाई सी भी एक कांस्टेंट होगा, उसकी जगह मैंने c लिख दिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपने ये जो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट माना है वो y के साइड माना है, अगर इसको आपने इधर माना होता log c, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही आता, क्योंकि मैंने इधर माना है तो x बराबर yc आ रहा था, तो इसमें तो कहीं था ही नहीं x बराबर yc, है ना। तो मैंने क्या किया, इस c को नीचे भेजा तो यहाँ c आ गया, फिर 1 बाई सी को हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट है तो 1 बाई सी भी एक कांस्टेंट होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 14th क्वेश्चन कह रहा है जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस। ठीक है, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस फर्क क्या है, ऊपर x से नीचे y है। ठीक है, यही फर्क है। तो जब ऊपर x होता है, जब ऊपर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं, और क्योंकि इस बार p1 है तो इंटीग्रेशन p1 का करेंगे, और क्योंकि ऊपर x है नीचे y है तो हमेशा dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर y नहीं आता है, जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, x में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं q1 को मतलब इसको, और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर dy लिखते हैं प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना पता है ना मुझे, इस साइड x में आता है, तो अब इसमें कहीं x है, इस साइड नहीं है x। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे नहीं होगा, इसमें भी देखिए y आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में x आ रहे हैं तो दोनों आंसर नहीं सही होंगे, इन दोनों में उसका एक सही होगा, देखते हैं कौन सा सही होगा। अब क्योंकि आप जान रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy आएगा, तो यहाँ पे तो dx दिया है, देखिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो है, और इसमें dx दिया है। ठीक है, तो डी वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए 15th क्वेश्चन जनरल सोल्यूशन में निकालना है इसका, तो बहुत कठिन तो है नहीं, है ना। सबसे पहले पता क्या करिए, इस ई डी के पावर डी वाई को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई ई का पावर एक्स प्लस 2x, इधर हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई का, सॉरी माइनस आगे आएगा ना, माइनस ई का पावर एक्स डी वाई। ठीक है, अब एक काम करिए, dx को इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो क्या जाएगा y का पावर x प्लस 2x डिवाइडेड बाई का पावर माइनस e का पावर x इक्वल्स टू dy बाई dx। सेपरेट कर दीजिए, तो ये जाएगा y का पावर x माइनस e का पावर x, ये से कट जाएगा, प्लस 2x बाई माइनस e का पावर x इक्वल्स टू dy बाई dx। इसे मैं सही से लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ dy बाई dx, क्योंकि ये माइनस जो है वो उसके पास चला जाएगा y के पास, तो ये जाएगा माइनस वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये जो माइनस है इस प्लस को माइनस बना देगा, तो आएगा माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स, मैंने ई का पावर एक्स ऊपर भी भेज दिया। ठीक है, माइनस वाई को इस साइड लेके आएंगे, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है,
अब आप जान रहे हैं ये q है, p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e का पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह 1 रख देंगे, p की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे e का पावर x मिलेगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग बाद में नोट करके लिख लीजिएगा, जगह कम है, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर x मिला, तो y में e का पावर x मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेट करते हैं -2x e का पावर -x, और इसमें ऑब्वियस बात है e का पावर x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये e का पावर x से e का पावर -x कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा -2x का इंटीग्रेशन। -2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, कहने मतलब है कर लीजिएगा आप लोग इसे इंटीग्रेट, -x² आएगा, प्लस c लगाइए, ठीक है। -x² को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊँ प्लस में आ जाएगा, तो y का पावर x प्लस x² इक्वल्स टू c। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, c वाला, ठीक है। कैसे किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा तेज गया हूं मैं इस बार, देखिए क्या किया हूँ, इसको मैं उधर लेके गया हूँ तो माइनस में चला आया है, उसके बाद मैं dx को नीचे लेके आया हूँ और इस चीज को इधर लेके आया हूँ, ऐसे बन गया। उसके बाद मैंने सेपरेट करके इस तरह बना लिया, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया।